अध्याय 10। नींद न आई सारी रात। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता में लोहे सोने के माध्यम से अपनों ही द्वारा प्रताड़ित किए जाने की व्यथा का वर्णन किया है। व्याख्या। इस परिचय में यह बताया गया है कि कविता में सोने और लोहे के प्रतीकों का उपयोग करके यह दिखाया गया है कि जब किसी को उसके अपने लोग तकलीफ पहुंचाते हैं तो वह दर्द और पीड़ा ज्यादा गहराई से महसूस होती है। अपनों का निर्दयता भरा व्यवहार हमें अधिक कष्ट पहुंचाता है। यह कविता इसी भाव को व्यक्त करती है। कठिन शब्दार्थ प्रस्तुत यहाँ पर दिया गया। लोहे सोने प्रतीकात्मक रूप से दो भिन्न व्यक्तित्वों या परिस्थितियों को दर्शाने वाले। प्रताड़ित, सताया हुआ, तकलीफ देना। व्यथा, दुख, पीड़ा। वर्णन, विवरण, चर्चा। लोहे सोने की दुकान थी। यह धरती, वह आसमान थी। पास पास थी, बड़ा नाम था। दोनों पर ही बड़ा काम था। व्याख्या। इस अंश में कवि ने सोने और लोहे की दुकानों को प्रतीक के रूप में उपयोग किया है। लोहे और सोने को इस दुनिया में मौजूद विभिन्न व्यक्तित्वों और परिस्थितियों का प्रतिनिधि बताया गया है। एक को धरती, सामान्य और सशक्त, और दूसरे को आसमान, विशिष्ट और मूल्यवान के रूप में दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे के पास होने के बावजूद उनके बीच का अंतर स्पष्ट है। इनका बड़ा नाम और महत्व है क्योंकि दोनों का जीवन में अपना अलग उपयोग और योगदान है। कठिन शब्दार्थ दुकान। यहाँ प्रतीकात्मक रूप से लोहे और सोने के महत्व का स्थान। धरती, सामान्य और मजबूत चीजों का प्रतीक। आसमान, ऊंचाई और विशिष्टता का प्रतीक। बड़ा नाम, प्रसिद्धि और महत्व। बड़ा काम, उपयोगिता और योगदान। लोहा नित पीटा जाता था। सोना भी थप्पड़ खाता था। लोहा ज्यादा चिल्लाता था जब जब वह पीटा जाता था। व्याख्या। इस अंश में कवि ने सोने और लोहे के प्रतीकों के माध्यम से उनके संघर्ष को दिखाया है। लोहा बार बार पीटा जाता था और सोना भी चोट खाता था, लेकिन लोहे की प्रतिक्रिया अधिक तीव्र होती थी। जब भी उसे चोट पहुंचाई जाती थी, वह अधिक चिल्लाता और अपनी पीड़ा व्यक्त करता। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति अपनी सहनशक्ति और अनुभवों के आधार पर अपने दर्द को अलग अलग तरीके से व्यक्त करता है। कठिन शब्दार्थ नित, प्रतिदिन, बार बार। पीटा जाता था, चोट पहुंचाई जाती थी। थप्पड़ खाता था, प्रतीकात्मक रूप से चोट सहना। चिल्लाता, जोर से अपनी पीड़ा व्यक्त करना। एक रात जब सब सोए थे, मीठे सपनों में खोए थे, सोना बोला यो लोहे से, भैया क्यों चिल्लाते ऐसे। व्याख्या। इस अंश में कवि ने लोहे और सोने के बीच संवाद का चित्रण किया है। एक रात जब सब सो रहे थे और सपनों में खोए हुए थे, सोने ने लोहे से उसकी चिल्लाहट का कारण पूछा। सोने ने लोहे को भैया कहकर संबोधित किया, जिससे उनके संबंध और आत्मीयता का भाव झलकता है। यह संवाद इस बात को दर्शाता है कि सोना लोहे की पीड़ा को समझना चाहता है और उसे शांत करना चाहता है। कठिन शब्दार्थ सोए थे, सो रहे थे,
सपनों में खोए थे, गहरी नींद में थे। यूं, इस प्रकार, ऐसे। भैया, स्नेहपूर्ण संबोधन। चिल्लाते, अपनी पीड़ा जोर से व्यक्त करना। लाभ नहीं कुछ चिल्लाने से, अपनी पीड़ा को गाने से। दुनिया निंदा ही करती है, किसकी पीड़ा वह हरती है। व्याख्या। इस अंश में सोना लोहे को समझाने की कोशिश कर रहा है। वह कहता है कि अपनी पीड़ा को चिल्लाकर या गाकर व्यक्त करने से कोई लाभ नहीं होता। दुनिया दूसरों की पीड़ा को समझने या उसका समाधान करने के बजाय उनकी आलोचना ही करती है। सोना यह बताता है कि अपनी तकलीफों को दुनिया के सामने व्यक्त करना व्यर्थ हो सकता है, क्योंकि लोग मदद करने की जगह निंदा करने में अधिक रुचि रखते हैं। कठिन शब्दार्थ। लाभ, फायदा। पीड़ा, दुख, तकलीफ। गाने, व्यक्त करना, दुख को प्रकट करना। निंदा, आलोचना, बुराई करना। हरती, दूर करना, समाप्त करना। हम दोनों पीटे जाते हैं, मार सदा दोनों खाते हैं, पर तुम ज्यादा चिल्लाते हो, शोर मचाते, झल्लाते हो। व्याख्या। इस अंश में सोना लोहे से कहता है कि हम दोनों को बराबर पीटा जाता है और दोनों ही चोट सहते हैं। लेकिन लोहे की प्रतिक्रिया सोने से अधिक होती है। सोना लोहे से यह कहने की कोशिश करता है कि वह अपनी तकलीफ को चिल्लाकर और झल्लाकर व्यक्त करता है, जबकि यह चिल्लाना और शोर मचाना जरूरी नहीं है। यह जीवन में सहनशीलता और धैर्य का संदेश देता है। कठिन शब्दार्थ। पीटे जाते हैं, चोट खाई जाती है। मार सदा, हमेशा चोट पहुंचना। चिल्लाते, जोर से आवाज करना। शोर मचाते, ऊंची आवाज में अपनी बात कहना। झल्लाते, गुस्सा करना, खींचना। लोहा बोला, ओ दीवाने, तू मेरी पीड़ा क्या जाने। अरे तुझे है गैर सताता, मैं अपनों से पीड़ा पाता। व्याख्या। इस अंश में लोहा सोने को अपनी पीड़ा की गहराई समझाने की कोशिश करता है। वह सोने को दीवाने कहकर यह जताता है कि वह उसकी स्थिति को नहीं समझ सकता। लोहा कहता है कि सोने को जो कष्ट मिलता है वह दूसरों, गैरों द्वारा दिया गया है, लेकिन उसकी पीड़ा उससे कहीं अधिक है, क्योंकि उसे यह कष्ट अपनों से मिलता है। अपनों से मिला दर्द अधिक गहरा और असहनीय होता है। यह अंश अपने और परायों से मिलने वाले कष्ट के अंतर को स्पष्ट करता है। कठिन शब्दार्थ। दीवाने, यहाँ स्नेहभरा या हल्के गुस्से में कहा गया संबोधन। पीड़ा, दुख, तकलीफ। गैर, पराये, दूसरे लोग। सताता, परेशान करता है। अपनों, अपने करीबी या प्रियजन। अपनों का निर्दय व्यवहार। प्राणों को मत देता तात। सोने ने समझी जब बात, नींद न आई सारी रात। व्याख्या। इस अंश में लोहा अपनी बात को स्पष्ट करता है कि अपनों द्वारा किया गया निर्दय, क्रूर व्यवहार व्यक्ति के प्राणों को झकझोर देता है। यह दर्द ऐसा होता है जो मन को गहराई तक मत देता है और व्यक्ति को अंदर से तोड़ देता है।
जब सोने ने लोहे की इस पीड़ा को समझा तो वह भी बेचैन हो गया। उसे इस बात का एहसास हुआ कि अपनों से मिला कष्ट कितना गहरा होता है। इस सोच ने सोने को इतना विचलित कर दिया कि वह पूरी रात सो नहीं पाया। कठिन शब्दार्थ। निर्दय, क्रूर, बिना दया के। व्यवहार, आचरण, बर्ताव। प्राणों को मत देता, मन को गहरे तक प्रभावित करता। समझी, एहसास हुआ, अनुभव किया। नींद न आई, सो नहीं पाया। संदेश। हमें जीवन में अपनों के साथ गैरों जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि गैरों को भी अपना बना लेना चाहिए। व्याख्या। हमें अपनों के साथ ऐसा प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जो रिश्तों को मजबूत बनाए। अपनों से मिला कष्ट सबसे गहरा होता है, इसलिए अपनों के साथ गैरों जैसा व्यवहार करने से बचना चाहिए। इसके साथ ही हमें दूसरों को भी अपनाकर अपनेपन का विस्तार करना चाहिए। कठिन शब्दार्थ। अपनों, करीबी, परिवार या मित्र। गैरों, पराये लोग जो अपने न हों। व्यवहार, आचरण, बर्ताव। अपना बना लेना, दूसरों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाना। मधुरता, मिठास, अच्छे संबंध। निष्कर्ष, समरी। कविता नींद न आई सारी रात में लोहा और सोने के माध्यम से अपनों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की व्यथा को व्यक्त किया गया है। लोहा और सोना दोनों ही पीटे जाने का दर्द झेलते हैं, लेकिन लोहा अपनी पीड़ा पर चिल्लाता है क्योंकि उसे अपनों से चोट पहुंचती है। सोने को यह समझने में समय लगता है कि अपनों का दिया दर्द गैरों के दिए दर्द से अधिक कष्टकारी होता है। यह एहसास उसे सारी रात बेचैन कर देता है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। अपनों का दर्द, अपनों द्वारा दिया गया कष्ट गैरों की पीड़ा से कहीं अधिक गहरा होता है। सहजता और समझ, दूसरों के दर्द और उनकी प्रतिक्रिया को समझने की कोशिश करनी चाहिए। संबंधों की महत्ता, जीवन में अपनों के साथ प्रेम और सहानुभूति से व्यवहार करना चाहिए। सकारात्मक संबंध, गैरों के साथ भी अपना बना लेने का प्रयास करना चाहिए।